हेलो एवरीवन, आप सभी को जैसे कि पता है कि मेरा कल 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था एसएससी सीएचएसएल का, और मैंने डिटेल रिव्यू आपका दिया था और उसमें काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस आया है। उसके लिए भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैंने बोला था कि भाई आप अगर इतना कर लेते हो जो मैं रिव्यू में बता रहा हूँ तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें बहुत बच्चों का एक कॉमन डाउट था कि मैंने जीके का अच्छे से नहीं बताया, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने उसमें अच्छे से बेशक नहीं बताया हो, लेकिन अब जो है मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जब आप रिव्यू की वीडियो बनाते हो और आप जब एग्जाम दे के आते हो तो आप ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहता, लेकिन स्टिल मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपके जिससे आपको हेल्प मिल जाए। लेकिन फिर भी पता ही है भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, कुछ ना कुछ रह जाता है, गलती हो जाती है। गलती तो मैंने देखो कुछ नहीं करी, मैंने जो बताया उसमें थोड़ा मिसिंग रह गई होगी, क्या पता जीके मैंने ध्यान ना दिया हो। जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने उस पर आपके ज़्यादा फोकस करा हो, और लास्ट के टाइम पे जो रिवीजन वगैरह वो सब मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने इंस्ट्रक्शन जितनी भी दी थी, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने सोचा जीके के लिए एक अलग से वीडियो बना देता हूँ और उसमें जो है आपको चीज़ बता देता हूँ। अब उसमें हज़ारों कमेंट बच्चों के आ रखे हैं, मैं अब 1000 बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा ना। तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये छोटी सी मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसको लास्ट से देख लेना। बाकी देखो, आपका आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो भाई मैंने करंट अफेयर करवा रखी है टॉप 200। अभी भी जाओगे चैनल पे कर लो, मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन उसमें से आया है, ठीक है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ भाई, मतलब कि टॉप 100 में से भी आपका एक क्वेश्चन मेरा फंसा है। और मैंने बोला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और करंट अफेयर्स है, आपको पता है 2025 की ही मैंने करवाई है। और एक दो क्वेश्चन 2024 के थे, लेकिन वो इरेलीवेंट थे तो मैंने छोड़ दिए, ठीक है। और वो किसी से नहीं हुए होंगे और ना ही किसी टीचर ने करवाए होंगे, ऐसा करंट अफेयर था। तो लेकिन जो एक दो करंट अफेयर है वो आप 100 क्वेश्चन है उसमें, और 2 वीडियो में आपका मतलब छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, उनको कर लो, करंट अफेयर आपकी हो जाएगी। मैथ्स के मैंने अभी सीजीएल के जो क्वेश्चन हुए थे एक्सपेक्टेड करवा रहा था, उसके भी आपको सीरीज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे इसी यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट में आप उन क्लास को कर लोगे, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की हैं। उसमें से भी उसी सेम देखो, डाटा तो अब सेम पूछेगा नहीं एसएससी, लेकिन उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप समझदार होगे तो इशारा आपके लिए काफ़ी है, आप उनको फॉलो कर लोगे। अदरवाइज आप देखते रहो रिव्यू की वीडियो इधर उधर, लेकिन अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है भाई। और ईडीएम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और आपके जितने भी आपके इस बार की स्पेलिंग एरर आई थी एसएससी सीजीएल में, वो भी मैंने करवा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बन रही है, तो वो भी जाके कर लो। तो करवा मैंने बहुत कुछ रखा है, लेकिन करने वाले बहुत कम है, तो उन्हीं को फायदा होगा, जिनको जो नहीं करना चाह रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जीके की बात कर लेता हूँ भाई। जीके में आखिरकार क्या पूछा जा रहा है, आपकी एसएससी सीजीएल से लेवल कम है, ज़्यादा है, क्या है। एग्जाम का लेवल सीजीएल का अगर 100 में से 9 रैंक करूँ तो इसका लेवल 10 में से 7 मानो, ठीक है। बहुत बच्चे और टीचर तो देखो बस हवाबाजी करने में बिलीव रखते हैं, मुझे लगता है, ठीक है। उनका कहना है कि सीजीएल और सीएचएसएल एकदम मतलब कि उनमें कोई अंतर ही नहीं था। तो भाई जिन्होंने एग्जाम दे दिया वो बता देना कि जरा सीजीएल का पैसेज कैसा था और आपका जो सीएचएसएल में आया उसका पैसेज कैसा था। तो 5 क्वेश्चन का तो यहीं पर डिफरेंस आ रहता है। पैसेज का क्वेश्चन मुझे लगता है जिसके इंग्लिश में 25-30 नंबर आते होंगे वो भी आराम से कर लेगा इस बार में, ठीक है। और सीजीएल वाले में इतना पैसे इतना हार्ड था कि बच्चों को अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि कैसे इनको सॉल्व करें। बहुत बच्चों ने तो 5 के 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे सीजीएल में। तो इसीलिए कुछ बोलने से पहले पहले अपने बच्चे, जो एक तो इनके बच्चे ही वही हैं भाई 10th 12th वाले जो हवाबाजी अंधभक्त जो हैं, ठीक है। तो वो क्या ही बता पाएंगे इन लोगों को। तो चलो छोड़ो, वो अपना काम है नहीं। और लेकिन एक बड़ा चैनल अगर आप चला रहे हो तो आपको जो बोल रहे हो उसकी वैल्यू रखनी चाहिए। उस जो आप बोल रहे हो उसका पहले मतलब कि 2-4 जगह से एश्योर कर लो कि जो चीज़ बोल रहा हूँ वो सही है नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे आप पे बिलीव करके वही चीज़ फॉलो करने वाले होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करें टीचर। तो अब देखो मैं बता देता हूँ, जीके पे स्टैटिक जीके आपका अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके आप आराम से करो, लेकिन आप ये सोच के मत जाओ कि जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप ये सोच के जाते हो कि हम जो पढ़ के जाएंगे और वहाँ पर नहीं आता तो बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसा हो जाता है कि आगे सेशन जो बाकी के 3 सेशन है उसमें भी आप कन्फ्यूज जाते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जीएस को आप इतना वो लेके मत चलना कि भाई हम उसमें अच्छा स्कोर करेंगे, और उसमें जब आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे तो वहीं पर आप डिमोटिवेट फील करोगे, ठीक है। और बाकी 3 सेशन में अच्छा नहीं कर पाओगे। ये बहुत मतलब बढ़िया एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जीके में अगर पूरा ध्यान चले जाएगा तो बाकी 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टैटिक जीके में डांस वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो अच्छे से एक बार नोट्स पकड़ के कर लेना। आपका 100% एक आध डांस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे में शायद मतलब क्वेश्चन तो बता नहीं सकते, लेकिन डांस कर लेना हर स्टेट के जो आपके फेमस डांस है। ये नहीं कि कुछ नया पूछ लिया, फेमस डांस पहले पूछ चुके हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका ज्योग्राफी से आप थोड़ी थोड़ी जो ऊपर के जो टॉपिक है मेन मैं वो ये ना क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, तो थोड़ी सी आप मेरी भी वो समझो, ठीक है। तो मैं आपको बस टॉपिक बता दे रहा हूँ, इनको ऊपर से रिवीजन करके जाना है, आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीप आपके इनमें क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ रहा है। बाकी जो स्टेटमेंट वाले हैं उनका मैंने यहाँ पर नहीं इंक्लूड करा है। स्टेटमेंट वाले के लिए मैं आपको एक इतनी बढ़िया एडवाइस दूंगा कि आप हो सकता है कि अगर 5 ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें 3 कर पाओ, क्योंकि एक ट्रिक उसमें लग रही थी जो सीजीएल और मैंने सिलेक्शन पोस्ट में भी
क्रैक करी थी और वो मैं खुद इंप्लीमेंट करके आया हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बस मत भूलना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है भाई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, आपका कौन सा स्पोर्ट्स से कौन सा पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, तो वो आपसे पूछा जाएगा, कोई नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, ठीक है। हो सकता है आपके में ईजी आ जाए, जैसे नीरज चोपड़ा पूछ लें, और हो सकता है किसी के में बहुत हार्ड आ जाए और आपने उसका नाम ही ना सुना हो, तो वो अब किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन वो नॉमिनेशन में ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने अभी कोई रिसेंटली कोई मेडल जीता था, तो वो बताना था हमारे वाले में कि कौन सा मेडल था और उसका जो मतलब कि कोई इवेंट था वहाँ पे कौन सा नीरज चोपड़ा ने वो जीता था मेडल, ठीक है। तो ऐसे था। तो स्पोर्ट्स वाले मैंने देखो अपनी करंट अफेयर से मैंने स्पोर्ट्स और अपॉइंटमेंट बस इन पे ध्यान दिया था, और आपकी अपॉइंटमेंट से भी शायद एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था, तो भाई उसको जरूर कर लेना। 100 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं नहीं क्लास, उनको कर लेना बेशक, क्योंकि आप 2 रिव्यू की वीडियो कम देख लेना बेशक, ठीक है। 2 रिव्यू की वीडियो अगर किसी के देखने वाले थे तो अब मत देखना, उनको देख लेना मेरे कहने से। अगर आपको फायदा ना हो तो आप आके मेरी जितनी भी वीडियो सबको डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर आप बोलो तो, ठीक है। लाइक कर देना बस, अगर देखो लाइक करोगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे को मोटिवेशन खुद मेरे को आएगी कि भाई हाँ अगर इनको पसंद आ रहा है तो मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं और अच्छा काम करूंगा। अगर आप फिर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिखाओगे तो फिर वो वही है ना कि मैं फिर क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो वो मैं फिर अपना पढ़ाऊंगा, मैं आगे का पढ़ूंगा जो भी है, इसलिए मेरे को बता देना भाई, ठीक है। लाइक वगैरह करके अपना थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दे देना। इकोनॉमिक्स कर लेना, इकोनॉमिक्स से आपके कर्व वगैरह होते हैं, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, मेरी शिफ्ट में था इसलिए बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा ऊपर से देख लेना कि कौन कौन से कर्व होते हैं, ठीक है। बायो कर लेना, बायो में अमोइबा से कुछ क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, तो बायो का ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कर लेना। बाकी आपका अगर इससे ना पूछे तो आपका ह्यूमन बॉडी वगैरह इनसे थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो इनसे आ सकता है, उम्मीद है आपकी शिफ्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टाइगर से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अब मैं क्वेश्चन बता नहीं सकता, तो इसका बस इतना बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड था, क्या था क्या नहीं था वो आप थोड़ा सा सर्च भी करोगे तो 2-4 पॉइंट्स रहते हैं, उनको याद करके देख के चले जाना। और अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछ सकता है। बहुत लोग होते हैं कि आके बता देंगे ये आया ये आया, अरे भाई जो क्वेश्चन आ गए उनको देखने का आपका क्या फ़ायदा है, आप ये बोलो कि आप एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है। जो क्वेश्चन आ गए हैं वो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि सीजीएल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपका रिपीट हुआ था, चाहे आपका ईडीएम हो, वन वर्ड हो, बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसलिए आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कोई किसी के क्वेश्चन देख रहे हो, आप ये देखो कि कौन बता रहा है, कि आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब कि एक्सपेक्टेड टॉपिक, वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। सिर्फ आप उन क्वेश्चन को करके चले जाओगे तो कोई आप बेवकूफ़ हो गया। ये बात बताओ, जब क्वेश्चन आ गए एसएससी ने पूछ लिए, उन्हीं को आप करके जा रहे हो, तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपका, ना नोट्स रिवाइज कर पा रहे हो ना नए टॉपिक पढ़ पा रहे हो, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक है। फिर आपका रेलवे से क्वेश्चन था, आपका जो रेलवे का नॉर्थ जोन होती है आपकी, इधर साउथ जोन वगैरह, इससे कुछ क्वेश्चन था, तो इसको रेलवे वाले टॉपिक को करके चले जाना, ठीक है। कोई भी आपको वीडियो होगी तो मिल जाएगी, उससे कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ भी मतलब डीप नहीं पूछा था, ऊपर से मतलब कि बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा था, शायद इसका हेडक्वार्टर या कुछ ऐसा कुछ था, ठीक है, कि साउथर्न वाले का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर ऐसा कुछ था, तो वो कर लेना। बाकी स्कीम्स मैंने बोला ही था भाई, आपकी पूछ रहे हैं एसएससी वाले, तो स्कीम्स वजह से आपकी कौन सी कब लॉन्च हुई है, ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च करी है, कौन इसका लॉन्च करने वाला कौन था, किसने लॉन्च करी थी, वो सारी चीज़ें मतलब कि घुमा फिरा के वही चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। कौन से ईयर में स्कीम की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, किसने लॉन्च करी है ये पूछ लेंगे, तो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जीके में। ये आपके 15-20 क्वेश्चन में हो गए होंगे, बाकी जो 4-5 थे वो स्टेटमेंट वाले थे, बाकी 2-4 करंट अफेयर थी, तो ये आपके पूरा 25 क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। इससे अलग आपको कोई भी ऐसा टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया मैंने नहीं बताया था, ठीक है। मैंने हर टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया है, और हो सकता है कि 1-2 टॉपिक आपके ऊपर नीचे अब आगे देखो, ऐसा तो है नहीं कि मेरी शिफ्ट में जो आए वो आपकी शिफ्ट में आए। अब कल को आप एग्जाम दे के आओ और आप बोलो कि भाई ये मेरे में नहीं आया, तो वो मेरे को मत बोलना, वो एसएससी को बोलना कि भाई जो तुषार ने मेरे को बताया था वो आपने क्यों नहीं दिया, तो उसका सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग से चला करो आप, मतलब कि तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, ठीक है, कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। अब आपका अगर आपकी आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो भाई मेरी तरफ से तो आपको दिल से ऑल द बेस्ट है, आप अच्छे से करके आना, अच्छे से करके आओगे, ठीक है, अच्छे से करके आओगे। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हो तो अच्छे से करके आओगे, अभी जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई, आगे भी आपके एग्जाम्स आएंगे, उनमें भी आपको अच्छा मैं कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का मेरे को जरूर बता देना कि भाई करूँ, मतलब कि वीडियोज़ लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। पहले बार लेके आने से पहले आप मेरी जो मैथ्स की क्लासेस हैं उनको जरूर कर लेना। अगर फ़ायदा ना मिले तो मैंने जो बोला है वो कर लेना, वीडियो को डिसलाइक कर देना आके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उससे इफेक्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ना भाई अपने पे कॉन्फिडेंस है, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कंटेंट तुम्हारा अच्छा रहता है तो तुम कुछ भी कमिटमेंट दे देते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने दे दी है, आप आराम से जाओ एग्जाम दे के आओ, बस भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो बहुत बच्चे भाई वही है ना कि
अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना भाई, आप अब यहाँ इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट्स। अब वो उस 2 मिनट में क्या कर लेते हैं मुझे पता नहीं है, उनके 2 मिनट कौन सा उनका बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब जरूरी नहीं है ना 2 मिनट में क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जरूरी तो नहीं है। अब वीडियो को बस वही है ना कि फिर उस पर चलो छोड़ो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।